जनता ने फैसला दिया, 2015 में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने मुझको एक बात कही। मैं शिक्षा मंत्री हूं, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर हूं। उन्होंने मुझको एक चीज बोली। मैंने उनसे पूछा, सर डायरेक्शन क्या है आपकी, निर्देश क्या है अपने मंत्री को? बोले अगर स्कूल बनवाने में और पुल बनवाने में अगर पैसा कम हो और स्कूल बनवाने में और पुल बनवाने में चुनाव करना हो कि एक बनवाना है तो स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख गए तो पुल तो अपने आप बनवा लेंगे। ये राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने दी है इस देश को। उस राजनीति पे काम करते हुए पिछले 7 साल में दिल्ली में इतने काम हुए कि 2020 में जब दिल्ली का दूसरा चुनाव हुआ अरविंद केजरीवाल जी के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता के बीच जाके कहा कि भाइयों बहनों, अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना, वापस भेज देना। आज तक कोई नेता नहीं कहता ऐसा। अभी चुनाव आ रहे हैं, यहां के मंत्री जी हैं, है ना, यहां तो मंत्री जी का घर है पास में ही। अभी वोट मांगने आएंगे थोड़े दिन पहले बाद में, उनसे पूछ लेना कि मंत्री जी क्या इस बार ये फॉर्मूला लगा दें कि काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना। मंच पे खड़े होके मंत्री जी से एक बार कहलवा देना। भाजपा के मंत्री में किसी में हिम्मत नहीं है जो मंच पे खड़े होके एक बार भी गलती से बोल सके कि काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना। ये अरविंद केजरीवाल जी ने एक मंच पे नहीं, 2020 में हजारों मंच पे ये बात कही और दिल्ली की जनता ने कहा केजरीवाल ने काम किए हैं, इसलिए केजरीवाल को दोबारा लेके आएंगे। क्या किया केजरीवाल जी ने? केजरीवाल जी ने स्कूल इतने शानदार कर दिए कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों जैसे हो गए। वही शानदार बिल्डिंग, वही शानदार पढ़ाई, और बल्कि पढ़ाई तो ऐसी हो गई कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों के बच्चों को कोटा में जाके कोचिंग लेनी पड़ती है आईआईटी और मेडिकल में जाने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक इस बार अभी थोड़े दिन पहले मैं मिला, 8 दिन पहले, चप्पल की फैक्ट्री में, हवाई चप्पल बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर का बेटा अरविंद केजरीवाल जी की वजह से पढ़ के आज आईआईटी में गया है। प्रेस करने वाले का बेटा, दिल्ली में प्रेस करने वाले होते हैं, प्रेस करने वाले का बेटा मुंबई की आईआईटी में एरोनॉटिक, हवाई जहाज बनाने वाली एक इंजीनियरिंग होती है, मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कर रहा है आईआईटी मुंबई से। जिस बच्चे के मां बाप 10 साल पहले मर गए, उसका भाई दिल्ली में उसको 8,000 रुपए की दिहाड़ी पे काम करके उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाया। आज वो लड़का एम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। जब डॉक्टर बन के निकलेगा कम से कम 2 से 4 लाख रुपए महीने कमाया करेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, ये केजरीवाल जी ने करके दिखाया। केजरीवाल जी ने करके दिखाया कि सरकारी अस्पताल इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट जैसे हो गए, और मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, ताकि हर मोहल्ले में लोगों को अपने छोटे छोटे इलाज कराने के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। और वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है, सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं, सारे टेस्ट फ्री होते हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बन गए और पूरी दिल्ली के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, अमीर से अमीर कॉलोनियों में फायदा उठा रहे हैं। ये तो चलो स्कूल अस्पताल की बात हो गई। दिल्ली में 2015 में जब हमारी सरकार आई थी तो बिजली आती थी 4 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे। दिल्ली में जनरेटर, इन्वर्टर खूब बिकते थे। लेकिन 2 साल केजरीवाल जी इंजीनियर हैं, 2 साल मेहनत की, दिमाग लगा लगा के आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और बिजली 0 बिल आते हैं बिजली। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी से कुछ महिलाओं ने कहा कि भैया हम काम पे जाते हैं, कोई घरों में काम करती है, कोई दफ्तर में काम करती है, कोई दुकान में मार्केट में काम करती है, हमको बस का किराया बहुत देना पड़ता है। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बहनों के लिए
पूरी दिल्ली में बस हमेशा के लिए फ्री कर देता हूं। सारी दिल्ली में बसों में महिलाएं कहीं भी जाएं, ऐसी ऐसी महिलाएं जो कहीं नहीं जाती नौकरी वोकरी करने, वो भी अपनी 4 सहेलियों के साथ, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं कहती हैं चलो संडे को दिल्ली का फलाना मंदिर देख के आते हैं, चलो दिल्ली का बिरला मंदिर देख के आते हैं, चलो इस बार कालका जी का मंदिर देख के आते हैं। संडे के संडे मंदिर देखने के लिए निकलने लगी हैं। क्यों? क्योंकि फ्री, नहीं तो 50-100 रुपए खर्च हो जाते थे टिकट पे। ये सारे काम किए। और आज दिल्ली में कोई आदमी बीमार पड़े तो या तो उसका शानदार इलाज सरकारी अस्पताल में होता है, लेकिन केजरीवाल जी ने देश में पहली ऐसी शानदार स्कीम बनाई है कि अगर सरकार किसी आदमी का प्राइवेट अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज ना करवा पा रही हो, मतलब कोई आदमी जाए, उसका ऑपरेशन होना है, उसका कोई टेस्ट होना है, वहां पे बोलेंगे 30 दिन बाद आना, तो 4 महीने बाद आना, तो अब दिल्ली में किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता। सरकारी अस्पताल में जाओ, अगर वहां पे लाइन लंबी है कि 30 दिन बाद आना, किसी भी चीज के लिए आपको कोई डॉक्टर कह रहा है 30 दिन बाद आना, तो अब डॉक्टर ये नहीं कहता 30 दिन बाद आना, बोले यहां तो 30 दिन के लिए लाइन लगी हुई है, आप ऐसा करो, आपका इलाज हम प्राइवेट अस्पताल में करवा देते हैं, उसके इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाती है। यह केवल दिल्ली में संभव है। आज केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो करके दिखाया, उसको देख के पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी पे भरोसा करके आज वहां सरकार बनाई। 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब में भी बिजली के बिल 0 आने लगे। 51 लाख लोगों के बिजली के बिल 0 आए। अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बन गए। शानदार काम होने लगा पंजाब में भी। और इन पंजाब और दिल्ली के काम को देख के गुजरात में भी बदलाव की आहट आ रही है।